12 मई को प्रीतराव हरकारे ने बादशाह को बताया कि एक सिख ने सरहंद और लाहौर के इलाके में अपने आप को गुरु ऐलान दिया है और अपने साथ बहुत से सिख इकट्ठा कर लिए हैं और उसने सहारनपुर पर भी कब्जा कर लिया है। यह बात सुनने के पश्चात बादशाह ने हुक्म जारी किया कि सूबेदार सिखों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इसी दिन हुए हैं और अपने गुरु का नाम जप रहे हैं और कहते हैं हमारा गुरु हमारे साथ है। इसीलिए उन्होंने बहुत से इलाके बर्बाद कर दिए हैं, जैसे कि फतेहाबाद ब्यास दरिया तक वह कब्जा कर चुके हैं। वजीर खान के द्वारा चिट्ठी लिखने के बाद नवाब अफजल खान ने हिसार वगैरह के फौजदारों को वजीर खान की मदद करने के लिए खत लिखा, परंतु यह फौजदार खुद सिखों से बहुत घबराए हुए थे और नवाब अफजुद्दौला मोहम्मद, अमीन खान और खान दुर्रान ने बादशाह को यह पैगाम भेजे थे कि वह उस तरफ से सिखों पर अचानक हमला करें। लेकिन नवाब साहब ने उन्हें जवाब दिया, हम तो खुद सिखों से बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा, यदि नवाब साहब आप उधर चलेंगे हम आपके साथ ही चलेंगे। मसला हल ना होता हुआ देख नवाब साहिब ने अब्दुल्ला खान को वजीर खान के पास भेजने का फैसला किया और अपने नजदीक के सभी फौजदारों को कि वह एकजुट होकर सिख फौज का सामना करें। बादशाह की ओर से भी गिरतौरी निवाई के फौजदार को यही संदेशा भेजा गया और अब्दुल्ला खान को बहादुर शाह ने अजमेर के नजदीक पड़ाव डाला हुआ था, पर उन्हें खबर मिली कि सिखों ने सरहंद पर भी कब्जा कर लिया है और वहां के सूबेदार को भी मार दिया है और उसके पुत्र और जवाई या तो मारे गए हैं या फिर पकड़े गए हैं। इस बात की जानकारी अभी पुख्ता नहीं है। 24 मई 1710 को बहादुर शाह टोडानगर में था। वहां पर उसने वजीर खान के मारे जाने की खबर मिली। वह खबर मिलने के पश्चात होता कर लिया। इसके पश्चात बादशाह पंजाब की ओर रवाना हो गया। 27 मई को सफशितकरण ने बहादुर शाह से निवेदन किया, यदि सरहंद की फौजदारी और वहां की फौज उसे दी जाए तो आपका यह गुलाम उस गुरु को जल्द से जल्द खत्म कर देगा जिसने इतना फसाद मचाया हुआ है। बख्शी उल मुल्क ने यह निवेदन बादशाह तक पहुंचा दिया, परंतु बादशाह ने उसका यह निवेदन अस्वीकार कर दिया। 28 मई को बहादुर शाह को बताया गया, जोधपुर के राजा अजीत सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह सवाई को गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के खत पहुंचे हैं और इन राजाओं ने गुरु बंदा सिंह बहादुर जी के खत के जवाब में लिखकर भेजा है और यह राजे सांबर से मनोहरपुर की ओर कूच कर गए हैं। 5 जून को बहादुर शाह ने मुनाइम खान के निवेदन करने पर महावत खान पुत्र खान खाना को इन राजाओं के पास भेजा कि वह इन राजाओं को समझाकर बहादुर शाह के पास लेकर आए। 10 जून को सूचना मिली कि महावत खान इन राजाओं को बादशाह के पास लेकर आ रहा है। सिखों से डरते और घबराते हुए बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि वह उन राजाओं को शाही अदब से स्वागत करके हमारे पास लेकर आएं। 10 जून को ही बादशाह ने लाहौर के मुस्लिमों की ओर हुक्म भेजा कि वह मरे हुए वजीर खान के भतीजे मोहम्मद तकी को 3000 खर्च के लिए देकर बादशाह के पास भेजें। इसी दिन बादशाह को मालूम हुआ कि बख्शी शाह निवाज वजीर ने खुद सिखों से डरते हुए अपना इलाका छोड़ दिया है और वहां से भाग गया है। थानेसर में भी हलचल मची हुई है और पानीपत के भी बहुत सारे अमीर वजीर अपना इलाका छोड़कर दिल्ली की ओर भाग चुके हैं। 11 जून को बादशाह ने फिर से अपना सफर जारी किया। रास्ते में महावत खान दोनों राजपूत राजाओं को लेकर हाजिर हुआ। अजीत सिंह और जय सिंह सवाई ने 200 मोहरें और 200 रुपए बादशाह को भेंट किए। इसके एवज में बादशाह ने भी उन्हें बहुत से कीमती सामान से नवाजा, जिनमें अच्छे अच्छे वस्त्र, शमशीर, हाथी और अच्छे अच्छे इराकी घोड़े हर किसी को दिए गए और अपनी तरफ से निम्रता से तसल्ली देकर राजस्थान की ओर रवाना कर दिया। परंतु जब राजपूत राजा बहादुर शाह से मिलने के लिए आए थे, वह अपनी पूरी फौज लेकर आए थे। इस बात की जानकारी लेखक तजरिका सलातीन चुगता का लेखक जो उस समय बादशाह के साथ था, वह बताता है कि पूरे पहाड़ और जंगल राजपूतों से भरे पड़े थे और कई हजार घुड़सवार पहाड़ों की दरारों में छुपे बैठे थे, परंतु बादशाह से मिलने के लिए शहजादे और नजदीक के अमीर लोग ही गए थे। इस बात से साफ जाहिर होता है कि राजपूत राजा पूरी तैयारी में आए थे। यदि बादशाह उनके साथ कोई धोखा करेगा तो उस बादशाह का काम वहीं पर तमाम कर देंगे। लेखक काफी खान लिखता है, 12 जून को बहादुर शाह अजमेर पहुंच, तब उसे पूरे पंजाब में सिखों के द्वारा किए गए हमलों की सूचना मिली। तब वह परेशान हो जाता है। उसी दिन बादशाह को यह सूचना भी मिली कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लोहगढ़ किले पर भी कब्जा कर लिया है। उसने बताया कि पिछले हफ्ते एक दिन वह हाथी पर बैठकर हाथ में नेजा लेकर निकला है
और यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर गुलाबनगर में गया था। उसके साथ 2500 घुड़सवार, 10,000 प्यादा फौज थी। बूढ़िया में पहुंचने के बाद बहादुर शाह को यह खबर मिली कि सिख फौज जलाल खान से हार कर सहारनपुर आ गई है। जब बादशाह को बताया गया कि इस लड़ाई में सिखों का बहुत सा गोला बारूद और 14,000 रुपए जलाल खान के हाथ लगे हैं, यह सूचना मिलने के पश्चात बादशाह को खुशी महसूस हुई। अगले ही दिन बादशाह को सूचना मिली कि बूढ़िया से बाबा बंदा सिंह बहादुर सहारनपुर की ओर चल पड़ा है। सहारनपुर के इलाके के एक गांव बनेर में सहारनपुर का नया सिख थानेदार अमर सिंह रास्ते में ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को मिला। उसे मिलते ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गुस्से में उससे यह पूछा कि जंग के मैदान में से क्यों भागकर आए हो। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के पूछने पर अमर सिंह जी ने जवाब दिया कि हिंदू चौधरी लाल कंवर गुर्जर ने हमारे साथ धोखा किया है, इसी कारण हमारी हार हुई है। इसके पश्चात बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जवाब दिया, हम यह युद्ध धर्म के लिए लड़ रहे हैं। इसके पश्चात बाबा बंदा सिंह जी ने जान मोहम्मद जमींदार गुलामनगर को कहा, हमने तुम्हें पूरे इलाके का राजा बना दिया है, तुमने जो भी गुनाह किए हैं हमने माफ कर दिए हैं। अब तुम अपनी फौज के साथ जाओ और चोरले के जमींदार सरदार खान को लेकर आओ और फिर जलाल खान को सबक सिखाने के लिए उस पर चढ़ाई कर दो। बादशाह को यह भी बताया गया कि गुरबख्श सिंह इस समय बूढ़िया का फौजदार है। यहाँ के फौजदार काजी शाह मोहम्मद को गिरफ्तार कर उसका पूरा खजाना जब्त करके उसे लोहगढ़ किले में कैद कर दिया है। बंदा सिंह ने किशोर सिंह को बूढ़िया का मुखिया बना दिया है। इस समय बादशाह को यह भी बताया गया कि बंदा सिंह जी ने बूढ़िया का नाम बदलकर गुलाबनगर और सहारनपुर का नाम बदलकर भागनगर रख दिया है। यह सूचना मिलने के पश्चात बादशाह फिर से निराश हो गया। आज का यह भाग हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।